नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सीधे लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है। बस मुखाग्नि की तैयारी है। अब से कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए इससे पहले जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस समय जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। बस अब से कुछ ही देर में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। कल्याण सिंह की शव यात्रा नरोरा से निकली थी और बस अब इंतजार यह है कि मुखाग्नि की तैयारी चल रही है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री तमाम सब एक के बाद एक श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, लेकिन अब वो अंतिम क्षण आ गया है। थोड़ी ही देर में नरोरा घाट पर अंतिम संस्कार होगा, यानी कि मुखाग्नि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के अंतिम सफर पर अलीगढ़ में सभी की नाकें नम थीं। अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए साथ में चल रहे थे, या यूं कहें कि जनसैलाब उमड़ रहा था। अतरौली के नरोरा घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुखाग्नि की तैयारी है। चिता सज चुकी है। नरोरा घाट पर ही यह अंतिम संस्कार से पहले के क्रियाकर्म चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को इस समय नरोरा, ये जो घाट है इसे बसी घाट कहा जाता है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। बुलंदशहर में लगता है ये अंतिम यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता शव यात्रा में मौजूद रहे और एक जनसैलाब उनकी यात्रा के साथ चलता रहा। जिन जिन जगहों से अंतिम यात्रा को गुजरना था, वहां प्रशासन ने भी जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए थे। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को जब अंतिम संस्कार के लिए नरोरा घाट ले जाया जा रहा था, इस दौरान अंतिम यात्रा में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुड़ी। सड़कों पर सभी लोग उनकी शव यात्रा में चल रहे थे। दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीगढ़ में कहा कि कल्याण सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था और आंदोलन थे। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका संकल्प था और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। अतरौली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, ये मुखाग्नि, ये वो पल, मुखाग्नि का पल, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को मुखाग्नि दी जा रही है। उमा भारती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के विभिन्न वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, कल्याण सिंह के सुपुत्र मुखाग्नि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे अंतिम संस्कार की एक एक चीज को देख रहे हैं। संसृजे धामयं च
अस्मिन् सदस्ये अद्भुतारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के नरोरा के बंसी घाट पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मुखाग्नि दी गई और पंचतत्व में उन्हें विलीन किया जाएगा। ये मुखाग्नि दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। अमित शाह गृह मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उपस्थित हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्री जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हैं वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। सभी प्रजा करें, सभी जनता करें, सभी आलोक। कल्याण सिंह के बेटे हैं राजवीर सिंह, जिन्होंने मुखाग्नि दी अपने पिता को। 5 घी की आहुतियां। ओम लोकाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। देखिए, जगह दे दीजिए। चमचे बहुत बड़े हैं जो घी डालने वाले हैं, किसी की आंखों में न लग जाएं। पर्याप्त मात्रा में स्थान दे दीजिए। आहुतियां प्रारंभ हो रही हैं और बारी बारी से आहुति आप परिवार वाले डालें। कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं राजवीर सिंह, जिन्होंने मुखाग्नि दी। और इस वक्त हाँ, हीरा भाई जगह देते रहे। पंचतत्व में विलीन कल्याण सिंह, भैया घी और डाल देना। लोगों की आंखें नम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी नीचे हो जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अरे आप यहाँ आ जाओ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ओम अजो भागस्तप सातम तपस्वतम ते सोचिस्तम ते अर्चेः यास्ते स्वस्त्वैनम जात वेदस्त्वैनम सुकृतामि लोकम स्वाहा। ओम अवसृजा पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतिश्चरते स्वदाभिः। ये बंसी घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ओम अग्निरवः परि गोभिर्यस्य संप्रोष्वापि समेत साचा नेत्वाधिशृणु हर्षा जर्यंखानोदर्यं पर्यंख्याते। सीधे लिए चलते हैं संजय के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, बताइए। हाँ, यहाँ अभी कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। यानी जो 14वां संस्कार है सनातन परंपरा में, वो अग्नि संस्कार दाह संस्कार है और वो संस्कार किया जा रहा है। इसमें 21 वैदिक आचार्यों की टीम है और यहाँ उनके परिवार के लोग समाधि समिधा अर्पित कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो भौतिक शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन होता जा रहा है। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो रही है और यही जीवन का चरम और परम सत्य है कि 5 तत्वों का ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। और ये ऐसा कहा जाता है कि जब ये भौतिक शरीर की यात्रा पूरी होती है तो यश शरीर की यात्रा शुरू होती है। यानी यश रूपी शरीर फिर वो शुरू होता है और उसके साथ ही वो यात्रा अनंत तक चलती है। क्योंकि शरीर की सीमाएं होती हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद उसके बाद जो यशः शरीर है वो सीमा असीम हो जाती है, इसलिए वो अनंत काल तक चलने वाली सीमा है। और इसीलिए जो सनातन संस्कृति है वो ये कहती है कि ऐसे काम करके जाओ ताकि तुम इस शरीर की सीमाओं को जब पार करो तो यशः शरीर की तुम्हारी सीमाएं असीम हो जाएं। और यहाँ मैं गंगा के किनारे, गंगा के बिल्कुल तट पर ये अंत्येष्टि समारोह कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ जो वैदिक ऋचाओं के साथ आचार्यों का दल वैदिक ऋचाओं का पाठ कर रहा है। कुछ नील लोहित लपटें निकलती हैं और इसके साथ
शरीर की यात्रा यहीं पूरी हो जाती है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये अंत्येष्टि क्रिया इस समय हो रही है। जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड में से एक 16 संस्कारों में से ये एक है। संजय, कौन कौन वहां पर मौजूद हैं? किस तरह से आज जन सैलाब उमड़ा है और कल्याण सिंह को नम आंखों से कैसे लोगों ने अंतिम विदाई दी है? जी हाँ, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग, जो ये 50 किलोमीटर का रास्ता था, इसमें आगे पीछे लोग खड़े थे अपनी बारी का इंतजार करते हुए ताकि वो अपने प्रिय नेता की एक झलक लें और अपने प्रिय नेता को विदा कर सकें। और इसके साथ ही यहाँ अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो लगातार साथ साथ ही उन्होंने यात्रा की है। उमा भारती मुझे दिखाई पड़ रही हैं, इसके साथ ही अश्विनी चौबे दिखाई पड़ रहे हैं। राज्य सरकार के लगभग मंत्रिमंडल के लगभग सारे मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह, और अपने ही देख रेख में मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। हमने देखा कि जिस समय लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई थी श्रद्धांजलि समारोह में, उस समय भी मुख्यमंत्री ने खुद माइक संभाला और माइक संभाल कर उन्होंने खुद ही अनाउंस करके कहा कि लोग अपने अपने जगहों पर जाकर बैठें। और चूंकि अब कर्म कांड का समय शुरू हो रहा है अंत्येष्टि का, तो पार्थिव शरीर को उस वेदी तक ले जाने में मदद करें। और लोगों ने रास्ता छोड़ा और इसके साथ ही स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार के शासन और प्रशासन के सभी आला अधिकारी बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता यहाँ कल्याण सिंह को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। लोगों से हमारी बात हुई, बड़ा ये है कि लोग जिसकी सबकी अलग अलग यादें हैं, सब अलग अलग ढंग से प्रभावित हैं। और किसी को नकल विरोधी अध्यादेश लाने की याद है, किसी को अपनी कुर्सी को ठोकर मार देने की याद है, और किसी को ये याद है कि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो एक विकलांग को हमने देखा जो ठीक से चल नहीं पा रहा, लेकिन इतनी उमस और इतनी मुश्किलों के बावजूद वो आया। उसने बोला कि विकलांग पेंशन जब मिली तो उससे हम लोगों को काफी सहायता मिली और मैं इसीलिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने यहाँ पहुंचा। संजय, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का ये अंतिम सफर है। मुखाग्नि उन्हें दी गई है और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के माता पिता ने जो उनका नाम कल्याण रखा था उसे उन्होंने सार्थक किया है। जन कल्याण के लिए कल्याण जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि पूरे कार्यक्रम की स्वयं देखरेख भी उन्होंने की थी। अलीगढ़ से जब ये शव यात्रा निकली तो सभी की आंखें नम थीं। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में कल्याण सिंह जी, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी भी कहा करते थे, बाबूजी के समर्थकों का एक यूं कहें कि जन सैलाब उमड़ पड़ा तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। अतरौली के नरोरा घाट पर इस समय बंसी घाट यह है जहां अंतिम संस्कार हो रहा है। संजय, यहाँ उनके पुत्र राजवीर सिंह जिन्होंने मुखाग्नि दी है, इसके अलावा उनके बड़ा पूरा परिवार छोड़ गए हैं कल्याण सिंह अपने पीछे, तो उनके पोते, नाती, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिजनों ने परिक्रमा की, संविधाएं अर्पित कर आहुतियां दी। और इसके साथ ही क्योंकि सनातन परंपरा में और वैदिक परंपरा जो आर्य समाज की है, उसमें भी शरीर का जो संस्कार है पार्थिव शरीर का, वो भी एक तरह का। संजय, हम यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दोबारा आपके पास आएंगे और सीधे इस अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ओम यमाय स्वाहा, ओम अंतकाय। नरोरा उत्तर प्रदेश के बंसी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मुखाग्नि दी गई है। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है। अंतिम संस्कार कल्याण सिंह का हो रहा है। बुलंदशहर के नरोरा का ये बंसी घाट है जहां पर ये अंतिम संस्कार हो रहा है। पूरे विधि विधान और राजकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बंसी घाट पर मौजूद हैं।